एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, बट इससे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो एंड एग्जाम्पल नंबर 1 to 4 को देखना है, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि 2 क्यूब गिवन है और उनका जो एक क्यूब का एरिया है वो कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और दोनों को एंड से एंड को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा, और उसका हमें क्या फाइंड आउट करना, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्यूब बनाना आना चाहिए। तो क्यूब बनाने के लिए आप क्या करोगे, क्यूब बनाने के लिए आपको क्या करना, ऐसे एक आपको क्या करना है, क्यूब बना लेना। ठीक है, उसके बाद में एक यहाँ पे ऐसा आप क्यूब बना लोगे ऐसे करके, और इनको यहाँ पे ऐसे आप मिलाओगे तो ये जो शेप है वो क्या बन जाएगा, आपके पास में क्यूब बन जाएगा। इसको मैंने बोल दिया क्यूब नंबर 1। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सेम सेकंड क्यूब बना लेता हूँ, एक क्यूब मैं यहाँ पे और बना लेता हूँ। आपको ये अच्छे से बनाने, ऐसे करके हमें ये क्यूब बना लेने। ये हो गया मेरे पास में क्यूब नंबर 2। अब इन दोनों क्यूब को यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, इन दोनों को हमें ज्वाइन करना एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला क्यूब है और इसका ये एंड है और इसका ये एंड, मतलब इन दोनों को हमें ऐसे कंबाइंड करना, तो हमारे पास में क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। तो हमारे पास में जो शेप बनेगी वो ऐसी शेप बनेगी। देखो, क्यूबॉइड बनाने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे बना लेना है। उसके बाद में आप क्या करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि एक लाइन आपको ऐसे ले जानी है और यहाँ से एक लाइन आप ऐसे लेके इसको मिला देना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ऐसे करके इसको आप ऐसे मिला देना, इतना हो जाएगा। उसके बाद में एक लाइन आपको ऐसे बनानी है और इसको यहाँ पे आप ऐसे कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से ऐसे डॉट डॉट, ये जो पीछे का एरिया वो दिखाई नहीं देगा यहाँ पे, और इसको यहाँ से मिला देना। ठीक है, अब इसको आपको क्या कर लेना, इसको आपको इस पॉइंट से मिला देना है। अब ये जो है इसको आप यहाँ पे मिला देना और इसको यहाँ पे मिला देना, तो ये जो शेप है ये क्या बन गई मेरे पास में, क्यूबॉइड बन गया। ये बन गया मेरे पास में क्यूबॉइड बन गया, ये घनाभ बन गया। इन दोनों क्यूब को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास में ये डायग्राम आ गया, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, इनका जो वॉल्यूम है कितना गिवन है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो फर्स्ट वाला तो यहाँ पे आ गया, सेकंड वाला यहाँ पे आ गया। इन दोनों को एंड टू एंड जब हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास में ये शेप आ गई। अब इसके लिए देखो, सबसे पहले ये जो आपके पास में क्या पूछा, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बता रखा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो, क्यूबॉइड की अगर हम बात करते हैं तो क्यूबॉइड का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, 2, उसके बाद में देखो उसकी जो लेंथ होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, और यहाँ पे ये जो बी है वो ब्रेथ, और ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला आपको क्या बता रखा है, एल बी एच। तो आपको क्या करना, एल को बी से मल्टीप्लाई कर देना 2, उसके बाद ब्रैकेट एल बी प्लस, फिर बी को एच से मल्टीप्लाई करना बी एच प्लस, उसके बाद एच को एल से मल्टीप्लाई कर देना एच एल। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब एल बी एंड एच की वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके लिए हमें यहाँ पे इसका वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, तो इस वॉल्यूम की हेल्प से हम इसकी क्या करेंगे, एक साइड फाइंड आउट कर लेंगे। अगर इस क्यूब की साइड को मैंने ए ले रखा है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब, मतलब ए क्यूब इक्वल्स टू कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। बट मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू चाहिए, मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 1/3, और यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/3 करना पड़ेगा। इससे होगा क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल होके ए आएगा। फिर यहाँ पे देखो 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की क्यूब। 4 की क्यूब का मतलब क्या, 4 × 4 × 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 64। तो 64 को क्या लिखूंगा, 4 का क्यूब। उसके बाद में इस पे आएगा 1/3, फिर सेंटीमीटर क्यूब है तो यहाँ पे भी 1/3, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर।
तो साइड मेरे पास क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। तो ये जो क्यूब है इसकी साइड कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कितना 4 और ये क्यूब है इसकी साइड भी 4 है। तो L कितना होगा 4 + 4 कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। और इसकी जो आपके पास में ब्रेथ है चौड़ाई है वो कितनी रहेगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो क्यूब है इसकी साइड कितनी है 4 है और इसकी हाइट भी सेम रहेगी कितनी 4 सेंटीमीटर। तो LBH की वैल्यू आगे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको हमें सोल्व कैसे करना है एग्जाम में, ये दो हमें क्यूब बनाने और यहाँ पे इनको कंबाइंड करूंगा तो ये शेप मेरे पास में आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या लिखना, लेट साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू a सेंटीमीटर या फिर माना घन की भुजा इक्वल्स टू a सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब a क्यूब इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से जब मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो इस तरफ भी 1/3 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा 1/3 कर देंगे। 1/3 हम क्यों कर रहे हैं, जिसे 3 से 3 कैंसिल होगा तो हमें a मिल जाएगा और हमें a की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे 64 को लिखूंगा 4 का क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को रखा है एज इट इज। यहाँ पे ये जो पावर है 1/3 ये 4 क्यूब के साथ आएगा, सेंटीमीटर क्यूब के साथ आएगा। 3 से 3 कैंसिल होगा 4, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर। अब मैं क्यूबॉइड की बात करता हूँ तो इसकी लेंथ कितनी आएगी 8 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड का एरिया फाइंड आउट करना तो इसका हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे LBH, L को B से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे LB प्लस B को H से मल्टीप्लाई करेंगे BH प्लस H को मैं L से मल्टीप्लाई करूंगा। उसके बाद LBH की हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो 8 × 4 32, 4 × 4 16 प्लस 4 × 8 32, 32 प्लस 32 कितना हो जाएगा 64। 64 में 16 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 80, 2 को 80 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या लगाना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों लगाएंगे, यहाँ पे हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।